हेलो बच्चों, चलिए आते हैं अपन PYQs पे। और जैसे कि PYQ का थर्ड पार्ट है, लेकिन ये थर्ड पार्ट कुछ नहीं है, वो जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो है उसी के अंदर वो थोड़ा लंबा हो रहा था, मतलब क्वेश्चन डिस्कशन थे, तो मैंने उसको थर्ड में कन्वर्ट कर दिया है ना। इसलिए वहाँ पर 46 तक डिस्कस हो गया था। अपन अब आते हैं 47 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं अब, है ना। बाकी ये है कि ये क्वेश्चन से आपको फ़ायदा बस ये मिलेगा कि एक बार आपके मन में आएगा कि यार PYQs वाले कर लिए, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, हमने सर के लेक्चर देखे थे और हमसे बढ़िया ये PYQ है या क्यू वगैरह के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। इवन आपके जो कोचिंग की जो शीट्स होंगी वो सब आपसे बन जाएगी, है ना। उसमें पूरा प्रोवाइडेड NCERT बेस्ड होना चाहिए, NCERT के बाहर नहीं होना चाहिए। NCERT के बाहर वाला पैटर्न दो चार, मतलब दो तो नहीं, 4-5 साल पहले हम लोग पढ़ाते थे सभी लोग, जिसमें NCERT के बाहर का, क्योंकि बाहर से भी पूछता था, अभी NCERT से पूछता है, इसीलिए अब NCERT पैटर्न पे रहना ज़रूरी हो गया है ना। बजाय हम थोड़ा और ओवर स्मार्ट बन के दिखाएं कि साहब ये वो, नहीं चलेगा। जो NCERT में है उसी के आसपास का, उसी की कहानियाँ बतानी पड़ेगी, आसपास का भी क्या एग्जैक्ट वही सब कहानियाँ बतानी पड़ेगी, ऐसा है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए, कोई एल्कीन है, ठीक है। चलिए, वो अब ओजोनोलिसिस तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बहुत काम का है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव्स मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा यार, अपने को मालूम है कि यार अपन ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट, जल्दी से, ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट क्या है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो कार्बन है उस पर जो भी ग्रुप लगे हो, आपका काम है बस कि भैया आपको तोड़ना है ओ को, डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ओ लगाना है। ओ को तोड़ना नहीं है, ओ लगाना है। चलिए, तो डबल बॉन्ड को तोड़िए, ओ को जोड़िए, ऐसा है, यही आपका नारा होना चाहिए। डबल बॉन्ड को तोड़िए, ओ को जोड़िए, ऐसा। तो हमने कहा ठीक है, ओजोनोलिसिस में यही करते हैं, ठीक है ना। क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड को तोड़िए, ओ को जोड़िए। तो हमने कहा हाँ, ये वाला पार्ट भी ऐसा हो जाएगा, वो वाला पार्ट भी ऐसा हो जाएगा। अब उसका कहना ये है कि भैया आपको हमने एक कमांड दिया है कि आपको कुछ ऐसा बनाना है जिसमें से एक पार्ट आपका मीथेनॉल हो। मीथेनॉल वाला एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड मतलब ये HCHO। तो हमने कहा ठीक है, तो वो कौन दे सकता है। तो हमने कहा यार यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये HCHO बन जाएगा। CH2 का मतलब क्या है, ये CH2O, तो HCHO उसी को बोलते हैं। यहाँ से तोड़ूंगा तो मीथेनॉल नहीं बनेगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ से तोड़ने पे भी ओ लगाएंगे तो मीथेनॉल नहीं बनेगा, यहाँ से भी तोड़ने पे ओ लगाएंगे तो मीथेनॉल नहीं बनेगा, इथेनॉल बनेगा। आई बात समझ में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। फंडे क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन तो सब अपनी जगह, वो तो कर लोगे। ये फंडे क्या नारा लगाओगे अब से, डबल बॉन्ड तोड़िए, ओ को जोड़िए ओजोनोलिसिस में, ठीक है, ऐसा। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड वन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कहानी है इसमें, इनका कहना है कि भैया देखो हमारे पास H2PDBSO4। अब ये PDBSO4 तो सुन के क्या लगता है, रोजनमंड लगता है ना। तुमने कहा रोजनमंड है, तो रोजनमंड कैटलिस्ट यूज हुआ है तो रोजनमंड रिएक्शन में यूज होगा। और रोजनमंड रिएक्शन कौन सी है, जिसमें हम एसिड हैलाइड का यूज करते हैं। तो PHCOCl का आपने यूज किया होगा, फिर उसका रिडक्शन किया होगा। उस रिडक्शन में हाइड्रोजन जैसे कि आप देख रहे हैं यूज किए होंगे, जिसमें से आपको पता है HCO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक H प्लस एक H माइनस ऐसा ले सकते हैं, और ये CHO बन जाता है। तो कुल मिला के बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। नाम आना भी जरूरी है। देखो नोमेनक्लेचर इतना पढ़ा है ना आपने, नोमेनक्लेचर की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आपके पास नोमेनक्लेचर भी है, आपको मालूम होना चाहिए इसको बेंजोइल बोलते हैं। अब उसने क्या किया, जानबूझ करके, देखो हरकत देखो आप उसकी, मतलब उसकी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करो कि ये करते क्या है। ये क्या है, आपको उसको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चेहरा पता है। अब उसने कहा नाम अगर अपन पूछेंगे ना तो इनमें से बहुत सारे लोग कट जाएंगे, छड़ जाएंगे, क्योंकि नाम सबको नहीं मालूम होता। तो इसीलिए बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा चेहरा पता है लेकिन नाम नहीं, इसलिए नोमेनक्लेचर पढ़ना जरूरी है आपका। आई बात समझ में, ऐसा है। तो इतनी सी बात है, इस पर ही खेलता है वो कि भाई कई बार चेहरा दिखा दो तो बन जाएगी रिएक्शन, चेहरा नहीं दिखाओ नाम बताओ और आपको चेहरा बनाना है, नहीं बनेगी रिएक्शन, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये चलिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अरे साहब ये तो CrO2 Cl2, वैसे भी क्रोमाइल क्लोराइड सुनाई तो देता नहीं है ज़्यादा,
अब अगर ये सुनाई दे रहा है क्रोमाइल क्लोराइड, इसका मतलब ईटार्ड प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है, ईटार्ड, जो आजकल थोड़ी हो गई है रिटार्ड। चलिए, तो ऐसा है, तुमने कहा कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में हम लोग करते हैं, तो इसमें जो बीच का एक्स होता है, ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे वो बीच की चीज़ भी पूछ सकता है। ये फाइनल प्रोडक्ट तो रटा रहता है बच्चों को, अरे सर रीटार्ड प्रोसेस में बेंजल्डिहाइड बनता है, हाँ रटा हुआ है। अभी उसने बीच की चीज़ पूछ ली, बेटा ये बताओ। तो इसमें मैंने आपसे कहा था जब क्रोमाइल क्लोराइड होता है तो ऐसे में आपको पूरा का पूरा ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है 2 मॉलिक्यूल लेके जोड़ देना है, और ये जो CH3 है इसके 2 H को अलग कर लिया मैंने, एक H ये रहा, 2 H अलग कर लिया, वो इसी के साथ जोड़ूंगा। देखो OCrOH Cl2, क्योंकि वो ऐसे ही दिखने वाला है वहाँ पे, इसीलिए ऐसा डिज़ाइन बनाया मैंने, जबकि OCrOH Cl2 कुछ नहीं है, CrO2 Cl2 और H का ही कॉम्बिनेशन है। भाई 2 H बचे थे, 3 में से एक तो लिख दिया था, 2 बचे थे, ये रहे वो 2, हो गए 3 H, और ये जो बचा हुआ है वो देखो CrO2 Cl2, अरे तुमने कहे तो बस डिज़ाइन ऐसा बना है, ये एक्चुअल में CrO2 Cl2 ही है। इसी को ऐसे करके होल ट्वाइस के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा भाई नहीं लिखना 2 बार, अगर 2 बार नहीं लिखना है तो पूरे का ब्रैकेट लगा लो, OH जो है वो तो है ही है, और वो जो Cl2 है उस पूरे का ब्रैकेट मार दो उठा के। थोड़ा सा खींचना पड़ेगा यार, कुछ होगा नहीं खींचने से भी, क्योंकि चलिए इसका होल ट्वाइस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये लो OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। तुमने कहा ठीक है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, CH तो सब में दिख रहा है, OCrOH Cl2 होल ट्वाइस, अरे ये रहा, बाकी तो सब अजीब लग रहा है, ठीक है। तो तुमने कहा सही है यार, ये बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मैंने अपने रिएक्शंस में कवर किया है। आप देखो वन शॉट देख लोगे ना, मैं तो बस आपको कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया देखो, डायरेक्ट ये मत पढ़ने उतर जाना कहीं, पहले रिएक्शन पढ़ना फिर इसको पढ़ना, ठीक है, ऐसा है। चलिए COHCl, ये CO जब भी आता है तो एक कोच होता है ना, बेंजीन के ऊपर CO आया मतलब कोच, कोच लिखते तो ऐसा है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, ऐसा लिखा करो। वैसे लिखते कैसा है, KOCH, मैंने कहा इसको COCH से लिखो, इससे CO याद रहता है, गेटमैन कोच, जिसमें हमारा बन जाता है ये लो कोच, कोच, सबने कहा है कोच कोच। चलिए A का 2 हो गया, A का 2 पहले ही दिख गया अपने को, फिर भी आगे का देखते हैं अपन। B, तो हमने कहा यार ये रिएक्शन NaOX, NaOX मतलब NaOH इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड हेलोजन, और ये कॉम्बिनेशन आपको मैंने कहा था 2 जगह हम यूज कर सकते हैं, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन में और एक हेलोफॉर्म और एक हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन, दोनों H वाली है, बस हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड में X नहीं रहता है, Br2 रहता है, मतलब वो X स्पेसिफाइड रहता है Br2, और हेलोफॉर्म में कोई भी X हो सकता है। तो अगर उसने NaOX लिखा है तो मैं समझ गया था कि यार X लिखा है मतलब भाई कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो हेलोफॉर्म है। फिर ये CH3 का हेलोफॉर्म, तुमने कहा यार बन गया, तो B का 3 आ गया, हाँ वो भी है उसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद C अपन ने देखा कि RCH2OH और वो बना रहा है प्लस COH के साथ, ये प्लस रिएक्टेंट साइड में ये दोनों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना, क्योंकि एसिड अल्कोहल एस्टर, एसिड अल्कोहल एस्टर, बस रिएक्शन रिवाइज हो रही है, समझ लो रिएक्शन रिवाइज हो रही है। और यहाँ पे X2 और रेड फॉस्फोरस, ठीक है, हेलोजन और रेड फॉस्फोरस जो है वो HVZ में अपन ने यूज़ किया था, जिसमें मैं आपको याद दिला दूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप HVZ भूल गए होंगे। HVZ में अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए होता है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन का कंसेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला है ये, ठीक है, एक अल्डिहाइड के साथ वाला होता है वो तो अल्डोल होता है। वैसे ही अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन की कहानी आपको चाहिए और COH है तो भैया फिर अपनी वो HVZ होती है रिएक्शन, और HVZ का कॉम्बिनेशन है हेलोजन और रेड फॉस्फोरस। HVZ को पूरी तरह से बोलते हैं हेल बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा है। चलिए वो तो रिएक्शन रिवाइज हो रही है एक तरह से। चलिए, और इस समय तो ये आपका कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा रहा होगा कि यार नहीं यार मेरे से भी हो पा रहा है सर, आपने वो पढ़ाया था। बस ये है कि मेरे वीडियोस देख लेना यार, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है उसमें सब कुछ है। अभी NaBH4 फिर आ गया, मैंने आपको एक बात इसके लिए बताई भी थी कि यार कौन कौन सी रिएक्शन है जो ज़्यादा रिपीट हो रही है, याद है मैंने वो लिस्ट लिखवाई थी पीछे वीडियोज़ में
कि यार ये वाली देखो रिएक्शंस बहुत कीमती है, जैसे किसी के पास समय कम होता है ना, तो यार एटलीस्ट इस एरिया में बहुत ध्यान देना, जिसमें NaBH4 भी था कि NaBH4 एस्टर पे काम नहीं करता, NaBH4 एस्टर पे काम। ये इथेनॉल से देख के डरना नहीं भाई, ये तो मीडिया है, मीडिया है। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है जो एस्टर पे काम नहीं करता, जैसा कि हम जानते हैं। तो भैया एस्टर में कलाकारी मत करना, यहाँ कर दिए गलत बात, यहाँ कर दिए गलत बात, यहाँ भी कर दिए गलत बात, यहाँ नहीं करिए, तो ऑप्शन तो ऐसे ही पकड़ में आ गया फिर भी। लेकिन अल्डिहाइड कीटोन पे तो कलाकारी करता है, और अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल बना देता है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, याद है। वो कूदेंगे अगर एसिड हो, अल्डिहाइड हो, कोई भी हो, जब वो नीचे गिरते हैं तो मैंने कहा था ना कीटोन हो तो ये अल्कोहल की टंकी में आके गिरते हैं, है ना, याद है, अल्कोहल की टंकी में, ये रिडक्शन है। तुमने कहा हाँ यार ये जनरल रिडक्शन में अपन ने पढ़ा तो था कि हाँ जनरल रिडक्शन में NaBH4 पढ़ा था, बस वही सब हो रहा है, ठीक है ऐसा। चलिए चलिए बने रहे कहानी में यार। MgX मैं तो बोलता हूँ तुम मेरे से पहले सॉल्व करके ख़त्म करो यार। तुमने देखा एक और पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि यार हर बार ज़रूरी नहीं कि यार आप फाइनल प्रोडक्ट ही आपसे पूछे, अगर कहीं एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन है। मेरी ये सब बातें सुनते हुए चलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो रिएक्शन तो आप कर लोगे भाई। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक पैटर्न देखा कि यार पैटर्न में सर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है ज़रूरी नहीं वो पूछे, बीच वाली चीज़ पूछ लेता है। तो हमने कहा यार सही बात है, वो बीच वाली चीज़ पूछ लेता है। तो बीच वाली चीज़ देखो उसने पूछी। देखो ऐसे तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट में ही बता के रखा है कि CO2 से अगर फाइनल पूछे तो COH बनता है, ये मैंने आपको बता के रखा है कि CO2 से COH बनता है, याद है शॉर्ट ट्रिक पीछे बताई थी। अब उसका कहना है, और अगर प्रोसीजर देखना है तो ये देखो पीछे ही बताया था, प्रोसीजर भी बताया था, ऐसा नहीं कि याद करवाया था। याद तो स्पीड बढ़ाने के लिए करवाते हैं कि देखो, और याद क्या करवाते हैं, आपको याद रह जाता है। देखो CO2 तो COH तो बनेगा, लेकिन कैसे, MgX प्लस R माइनस। तुमने कहा या CO2 में भी अल्डिहाइड कीटोन जैसा कार्यक्रम चलाते हो आप। तुमने कहा चलो ठीक है, तो ये RC से जुड़ गया। तुमने कहा ठीक है, माइनस प्लस से ही जुड़ेगा ना जाके। फिर डबल बॉन्ड हो तो एक जिंदा है, दूसरे वाले को निपटा दिया था आपने, तो OMgX। तो ये है हमारा, यहाँ पे जो Y हमसे पूछा है ना वो ये है। तो आप देखो चेक करो कहाँ लिखा है, RCOO कहाँ लिखा है, तो RCOO। तुमने कहा होल्ट वाइज MG तो नहीं लिखा, गलत है ये, RCOO MgX ये सही है सेकेंड। ये R3CO कहाँ से आ गया, RCOX कहाँ से आ गया, RCOO MgX। तुमने कहा ये पूछा है ना, लो फाइनल प्रोडक्ट है। मालूम ही था कि हमसे अगर वो फाइनल प्रोडक्ट पूछता तो एसिड हम बना के उसको दे देते ठीक है। इसी को आगे भी बढ़ाता ना मैं, आगे वाला तो उसने बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन फिर भी आपको मेरे थ्रू भी देखना है HOH। तो आप देख सकते हैं, ये लो प्लस माइनस, फिर MgX प्लस O माइनस, MgX ले जाएगा OH को निकाल के, ऐसा है, और ये H जो है इसके पास जाके एसिड बना लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका ये बन जाता है। लेकिन फाइनल पूछा नहीं है, मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, आज नहीं पूछा, हो सकता है कल पूछ ले, है ना चलिए, द कंपाउंड X ऑन, फिर ओजोनोलिसिस आ गया, देखो जिंक है ना। अब वो फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है, इससे पहले मीथेनॉल से पूछा था, अभी फॉर्मल्डिहाइड से पूछ रहा है। आप देखिए मतलब वैसे ही क्वेश्चन है। फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम किसका होता है, मीथेनॉल का ही तो होता है ये। और 2-मिथाइल प्रोपेनल, तो उसका कहना है 2-मिथाइल प्रोपेनल ये। तो हमने कहा ठीक है, ये 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, 2-मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है एज अ प्रोडक्ट। तो तुमने कहा बताओ क्या बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको क्या करो, घुमा के एक आमना सामना करवा दो। देखो ये है डबल बॉन्ड हो था, तुमने कहा हाँ ठीक है यहाँ पे। और मेरे एक दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी था, वही सीधे बता दूँ। सीधे क्या लिखो, ये लिखो ही मत अभी, सीधे ये ट्रांसफर सेक्शन लिखो, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट 2 में ही बताया था मैंने। C⋯C लिख के बैठ जाओ चुपचाप, क्या कर लो, C⋯C लिख के बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है एल्कीन तो बनना ही है झक मार के भाई। ये जो कंपाउंड X है एल्कीन ही होगा ना, इतना तो मालूम ही है अकॉर्डिंग टू NCERT, इट इज एल्कीन। अब वो एल्कीन के ऊपर ही होना है जो भी होना है, तो तुम बोलना कुछ नहीं होना है, एल्कीन के ऊपर इस वाले में कौन से 2 ग्रुप है अदर देन ऑक्सीजन, तो तुमने कहा H है, वो लिख दो। तुमने कहा ठीक है, और इधर अदर देन ऑक्सीजन जो 2 ग्रुप है, बोला एक H है और दूसरा क्या है, CH CH3 CH3 CH CH3 CH3। ज़रा ढंग से लिखना उसको, तमीज़ से, तरीके से,
ठीक है, ये ऐसा है। चलिए, तो फाइनली आपका एल्कीन ये है, इसका आईयूपीएसी नेम करें अपन तो यार ऑब्वियस सी बात है कि भैया जहाँ से एल्कीन पास पड़ेगा वहाँ से अपन करेंगे, अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है ना, तो जिधर से एल्कीन पास पड़ेगा वो अपने लिए मिनिमम पोजीशन पे रखना है आईयूपीएसी में, वो है मैं अपने लिए। चलिए क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलना 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट 1इन या ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, ठीक है, ऐसा करके हुआ, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1इन। आईयूपीएसी अभी पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं, फंडे क्लियर है ना। ओजोनोलिसिस में जब भी आपसे एल्कीन पूछे क्या करोगे, ट्रांसफर सेक्शन बना के बैठ जाओगे, फिर उनके 2 ग्रुप देख लेना, ऑक्सीजन को छोड़ के, इसको छोड़ो, ऑक्सीजन को छोड़ के जो 2 ग्रुप बचे, ये बचा, ये बचा, है ना, इस कार्बन के ऊपर। तो हमने कहा ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 55, गैब्रियल सिंथेसिस की अगर अपन बात करें तो गैब्रियल सिंथेसिस में आपको पता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। अब उनका कहना है ए और बी लिस्ट को मैच करो। अब यह गैब्रियल में आपका प्राइमरी अमीन बनता था, आपको याद है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये थैलेमाइड उठाया, ठीक है ना, और इस थैली में क्या क्या भर लिया, थैलीमाइड, लेकिन आप थैली देखो बस, थैली में हमने एल, भाई एक तो सबसे पहले बेस हम लोग लिखते हैं KOH, ठीक है, फिर एल्काइल हैलाइड लिखते हैं, फिर बेस लिखते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले याद करो, ठीक है, अब तीनों स्टेप लिखने का मतलब नहीं, पीछे पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहीं से बताया था। ये H और ये OH निकल जाता है तो NK बन जाता है, तुमने कहा हाँ ठीक है, NK बन जाता है, ठीक है, K आ गया। अब वो K जब यहाँ आया, इमेजिन करो, तो वो अगले वाले के साथ KX बना लेगा, मेटल हेलोजन को ले जाएगा, तो क्या बनेगा NR। ये जैसे ही NR बन जाता है यहाँ पर, भैया आपका ऐसी स्थिति में आ गया अभी है, ठीक है ना, NR, थैली में आपने क्या रख दिया R। अब जब ये NaOH के साथ हम भिड़ाते थे, याद करो, तो NaOH के साथ, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, NaOH, ये यहाँ से अमीन बनाता था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके निकल लेता था और यू विल गेट प्राइमरी अमीन। और काफ़ी अपन ने फोकस किया था इसकी बात पे कि यहाँ पे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही बनता है ना, पर प्राइमरी अमीन बनता है वो भी कौन सा वाला, एलिफेटिक ओनली, एरोमेटिक नहीं बन सकता, याद आया वो सब। तो तुमने कहा हाँ यार अमीन बनता है, याद आया, ठीक है, तो यहाँ पे अमीन बनता है, ठीक है, गैब्रियल सिंथेसिस में। अब कोल्ब सिंथेसिस, अब तुमने कहा यार कोल्ब सिंथेसिस में आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है, तुमने कहा थोड़ा सा भूल गए, ये वो वाली रिएक्शन है जिसमें आप ही बना डालते हो, मतलब बोलते हैं ना आपके पास जो बेसिक्स है ना आप ही बना डालते हो। आप इसमें पहले NaOH डालते हो, फिर बाद में आप इसमें CO2 डालते हो, आप खुद ही बता दोगे प्रोडक्ट अगर भूल भी गए होगे तो, और H+, तो बोलते हैं अच्छा क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है सबको मालूम है ONA बनता है ना भाई, सोडियम बेस और एसिड ये, तो ये निकल के सॉल्ट बना लेगा ONA। अब ONA है, CO2 है, और ये रिएक्शन मैंने कहा भी था तुमसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट माना जाता है, ठीक है, H+H+ है, बेंजीन है, होता है ना, तो तुमने कहा यार बेंजीन है, लिविस एसिड है, तो वहाँ पे जो है ESR है वो, तो ONA बना, तुमने कहा ठीक है। ये CO2 से क्या बनता है, COH, याद करो मैंने बताया था ना तुम्हें, CO2 कन्वर्ट हो जाता है COH में, और ये जो Na है ONA, ये H+ डाला ही इसलिए जाता है कि आपका सॉल्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल फॉर्म में। ये जैसे COH होता है तो एसिड में हो जाए, ONA है भाई, एक होता है ना CO एसिड, अगर फॉर्म होता CONA तो COH बन जाता, और ONA है तो OH बन जाता है H+ डालने पे, ऐसा होता है, मतलब दोबारा आपका H आ जाता है जब हम मिनरल एसिड डालते हैं, वो इसको हटा के आ जाता है, तो OH हो गया, है ना, ये PHONA था ना, ऐसा। तो तुमने कहा हाँ सही बात है, सही बात है, ऐसा भाई पिछले जो पढ़ाया था वो याद करवा रहा हूँ, सही है। सैलिसिलिक एसिड तुमने कहा बन गया, क्यों, ये लो देखो ना भाई, ये और ये अपना COH, CO2 से COH बन गया, और ये ONA का OH बन गया, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड, तुमने कहा सही है। विलियमसन सिंथेसिस बहुत पढ़ा अपन ने, ईथर के लिए है,
विलियमसन्स में RX की RONA के साथ ROR होता है ना, राक्षस की रोना के साथ रिएक्शन है ना, तो ROR XNA हमेशा कहिए हो तो ये ROR बन जाता है ईथर। ठीक है, ईटार्ड प्रोसेस है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए भाई, बेंजल्डिहाइड बनता है वहाँ पे, ईटार्ड का फाइनल प्रोडक्ट सबको मालूम रहता है। बस जोड़ डालो कि A का 3 कहाँ दिख रहा है, B का 4 कहाँ दिख रहा है, A का 3 यहाँ दिख रहा है, B का 4 यहाँ दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में। A का 3 तो दो तरफ है, B का 4 इसमें, ठीक है ना, C का 2 है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और D का 1 है। बढ़िया तरीके से ये हो गया अपना, क्या बोलते हो, ठीक है। चलिए अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप चाहो तो स्पीड बढ़ा लेना भैया, ठीक है। ये टॉलेंस रिएजेंट है AgNH3 होल्ड वाइज। Ag का अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिखा है ना, पक्का टॉलेंस रिएजेंट है, पक्का। तो तुमने कहा टॉलेंस रिएजेंट है सर, मान लिया, तो ये तो चलो ऊपर वाला तो कीटोन है भाई, C लिखूंगा जब कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ H लिखा हुआ है तो वो CHO है। अब तुमने कहा टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, ये तो बैलेंसिंग लिखिए 3OH, मतलब इससे भेराना मन, ये इधर लिखा हुआ है ऐसा, है ना। तुमने कहा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अरे भाई टॉलेंस रिएजेंट है जो अल्डिहाइड पे ही काम करता है और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा एसिड में, बात सिंपल है। तो अल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसा है। और क्योंकि चार्ज्ड वगैरह स्पीशी है तो हम यहाँ पर भी पूरा एसिड ना लिख के COO- लिखेंगे। भाई एक होता है ना केमिस्ट्री को बचाने के लिए कि यार साहब आप चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहे हो, मतलब ये देखो 3OH-, ये माइनस इधर लिख गया, इधर आना चाहिए ना माइनस, तो 3OH- मतलब 3 माइनस है आपके पास। और यहाँ बैलेंसिंग से मुझे समझ में आ रहा है 2 प्लस है, इससे क्या समझ में आया, 1 माइनस बचा है। अगर लेफ्ट साइड में 1 माइनस बचा है तो राइट साइड में भी 1 माइनस बचना चाहिए। तो इसका मतलब कीटोन ही रहेगा, उस पर TR काम नहीं करता है, इसको एसिड बना देता है, तो एसिड ना बना के हम लोग उसको CO- लिख देंगे। तो देखो बिल्कुल ये वैसा ही रहेगा एज इट इज़, ये बिल्कुल CO-, क्योंकि वही केमिस्ट्री को बचा रहे हैं, इधर 1 माइनस बचा तो इधर, और वैसे भी ऑप्शन में भी कहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा है ना। कंफ्यूजन कैसे जो हो नहीं सकते, हाँ यार OH ये थोड़ी बन जाए OH, फिर टॉलेंस रिएजेंट है भाई, सब लोग टॉलेंस को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए देखो KCN और RX की रिएक्शन, मैंने कहा था ये भी बहुत फेमस है, काफ़ी यूज़ होती रहती है RX और KCN की रिएक्शन, जिसमें RCN बनता है, ठीक है, RCN बनता है, X और K एज यूजुअल निकल जाता है, ठीक है ना। ये तुमने कहा ठीक है RCN भाई, Cl हट के CN बन गया, ठीक है। फिर CN का हाइड्रोलिसिस किया भैया, CN का तुमने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना होगा, तुमने कहा सर वो एसिड बना है, और R की जगह मैं बना ही दूँ ना, ओरिजिनल ये R है, तो तुमने कहा साइनाइड से एसिड बन गया। चलो ये भी मान लिया तुम्हारी बात, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करो तो एसिड बनता है, ठीक है ना। चलिए एसिड का अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे रेड फॉस्फोरस के साथ, देखो अगर वो ROUS, ठीक है, अगर आपका पहले हेलोजन लिखा है और रेड फॉस्फोरस लिखा है तो HVZ एक रिएक्शन है जो चलेगी। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, कैसा, तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, यहाँ भाई सब लोग सुन लेना अच्छे से, ये जो आपने बोला Br2 और रेड फॉस्फोरस, ठीक है, आपने पहले कभी हमें बताया था कि रेड फॉस्फोरस और हेलोजन, रेड फॉस्फोरस P ब्रैकेट में R और हेलोजन ये PX3 की तरह काम करता है। तुमने कहा हाँ यार ये तो आपने बताया था, और PX3 की तरह काम करता है तो उस पर इसको किस पे एक्शन दिखाना चाहिए, उसको OH पे एक्शन दिखाना चाहिए। OH हटा के Br लगा दिया, Cl लगा दिया, जो भी हेलोजन है लगा दिया, ऐसा एक्शन होना चाहिए। लेकिन HVZ में भी तो ऐसे ही कुछ कार्यक्रम चला, लेकिन उसमें हम नहीं बोलते कि भाई आप इस पे काम करो, वहाँ थोड़ी बोला है कि आप इस पे काम करो, आपको वहाँ क्या कहा गया है पता है, बोलते अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तुमने कहा हाँ भाई है एक, इस पे काम, तो अब तुम हो गए कंफ्यूज कि सर एक समय हमने पढ़ा कि इस पे काम करना है, फिर एक समय HVZ में ये भी पढ़ा कि हमें इस पे काम करना है, तो आप अब हमें बता दो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें काम करना किस पे है। तो भैया आपको मैं बता दूं, एक पैटर्न पकड़ो, पहले हेलोजन और बाद में रेड फॉस्फोरस लिखा है तो वो एक HVZ का पार्ट है। पहले ब्रोमीन क्या होता है एक्चुअल में, Br2 पहले लिखा और ये प्रेजेंस है, प्रेजेंस मतलब बाद में P लिखने का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, लेकिन यहाँ पे जो पहले P अपन ने लिखा है
ये प्रेजेंस नहीं है, ये पार्ट है रिएक्शन का और ये भी पार्ट है रिएक्शन का, इसलिए ये px3 की तरह बिहेव कर रहे हैं कि p और x2 px3। इसलिए तुमने देखा होगा px3 जब भी तुम लिखते हो कैसे हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, p/x2, p प्लस x2 बोल लो या p/x2, px3। लेकिन x2/p ऐसा नहीं तुमने कहा सुना यार, यही HVZ है। और ऐसे में इस पे अटैक मत करना, ये करना। भाई बहुत अहम बात बोली है मैंने यहाँ पे, जरा ध्यान अपना बढ़ा लेना भाई। ऐसे तो अपन तुम क्या करते हो, अरे हाँ HVZ हमें मालूम, तुम्हें पता भी नहीं, तुम एग्जाम हॉल में कहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। भाई तुमने कहा HVZ बोला, तुमने HVZ की उंगली पकड़ ली, मैं तुमसे बोलता OH चढ़ा के तुम वो कर लेते, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम जब तुम्हारे ऊपर बात आएगी तो तुम वहाँ पे देखा भगवान भरोसे चले गए, देखा HVZ लगाना था तो आपने हेलोजिनेट कर दिया ये समझ के, और कहीं ये लगाना था तो HVZ लगा दी। मैं ये बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए परफेक्ट कर लो अपने फंडे कि रेड फॉस्फोरस और हेलोजन, जहाँ पहले P लिखा है तो भैया ये दोनों ही पार्ट है, रिएक्टेंट है दोनों, तो px3 तुमने कहा ठीक है, OH हटा के Cl लगता है, हेलोजन लगता है। और अगर पहले हेलोजन दिया है बाद में रेड फॉस्फोरस है तो भाई समझ जाओ कि वो HVZ है और यहाँ पे काम होगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है ना। तो COH भी जिंदा रहेगा और Br भी यहाँ पे आएगा। मैं बता तो रहा हूँ, ढंग से सोचो। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा नहीं यार सर हम तो सोचे थे OH हटा के Br आएगा, हमने पढ़ा ऐसा, OH हटा, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। P आगे और P पीछे फर्क है, पीछे P प्रेजेंस है, मतलब हेलोजन रोल प्ले करेगा, और हेलोजन जब रोल प्ले करता है तो क्या करता है, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन किसका करेगा, एल्केन का, अल्फा वाले का, अल्फा वाला एल्केन ही है। तो हमने कहा ठीक है। और अगर पहले P आता बाद में हेलोजन आता तो मैं पक्का यहाँ कुछ नहीं करता, मैं यहाँ करता। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहो तो रिपीट कर लेना वापस से ये वीडियो, ठीक है बच्चों। चलिए देख लिया, देख ठीक, चलिए। मतलब ये खासियत थी, मतलब ये सवाल मतलब दमदार था, मतलब अभी तक के सवालों में सबसे ज़्यादा दमदार यही था क्वेश्चन कि नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ये लो, तो ये बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए ज़रा ध्यान से करना भैया, ये लो ठीक है। तो ये आएगा सेकेंड वाला, ठीक है। यहाँ पे ही क्यों किया समझ में आया ना, अल्फा पे HVZ क्यों, हेलोजिनेशन क्यों नहीं, तो भाई P पहले नहीं लिखा है उसने, P बाद में लिखा है, Br2 पहले लिखा है, तो वो HVZ का पार्ट होता है। आई बात समझ में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ HVZ, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्शन इज, देखो फिर वही आ गया यार, फिर से NaBH4 रिपीट हो गया। तुमने कहा रिपीट तो हुआ है लेकिन इस बार एस्टर नहीं है, तुमने कहा ठीक है एस्टर नहीं है तो फिर दोनों पे काम करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा। अब जब एस्टर नहीं है और दोनों पे काम करेगा तो इसको भी मैंने बनाया अल्कोहल, तुमने कहा ठीक है, बनाया ना, और इसको भी मैंने बनाया अल्कोहल, तुमने कहा ठीक है भाई। H2SO4 आया, बोला मैं डिहाइड्रेट कर दूंगा, तुमने कहा कर दो बेटा डिहाइड्रेट, है ना। तो ये जब इसने डिहाइड्रेट किया तो अब आप देख सकते हो क्या बनेगा। देखो यार डिहाइड्रेशन पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना ऐसा कि अगर आपको कॉन्जुगेट जैसा सिस्टम बन सकता है तो बिल्कुल बनाना, मालूम है बेस्ट कॉन्जुगेट सिस्टम अच्छा रहता है ना। जैसे यहाँ पे अपने पास ये आया, अब मैंने कहा यार इधर किससे निकालूं, तो मैंने कहा यार अगर मैं इससे निकालता हूँ तो बेस्ट कहानी हो जाएगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ये फिर सिंगल बॉन्ड फिर ये इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये पाई सिग्मा पाई का एक कॉन्जुगेट सिस्टम बनेगा जो अच्छा माना जाता है। मेरी बात समझो इस पे, ठीक है ना। ये आपके लिए कुछ द्वार खोलेंगे कि हाँ यार अच्छा, हाँ यार सही है, हमारे दरवाजे खोल दिए इन्होंने। तो इसीलिए पाई यहाँ तो नहीं है, खैर पाई सिग्मा सिग्मा पाई यहाँ पर है, यहाँ पर है पाई सिग्मा पाई, यहाँ देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई बेकार, पाई सिग्मा सिग्मा पाई बेकार, ठीक है ना। यहाँ तो खैर उसने काम ही नहीं किया, एक ही पे काम किया, जबकि ऐसा नहीं है। NaBH4 कीटोन पे काम करता है, जितने कीटोन है सब गायब कर दो, है ना। और H2SO4 तो बेस्ट ऑप्शन कॉन्जुगेट सिस्टम, CS मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए हाँ, ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या है भाई फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। तुमने कहा सर हम बड़े कंफ्यूज होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए में और फेलिंग सॉल्यूशन बी में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी में कंफ्यूजन कहाँ पर है। देखो एक है एक्वस कॉपर सल्फेट
और एक है एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, और एक है दूसरा वाला अल्कलाइन, ठीक है ना, और अल्कलाइन में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको आप रॉशिल सॉल्ट भी बोलते हो, टार्टरेट या रॉशिल सॉल्ट, रॉशिल सॉल्ट या, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, देखो कभी किसी बच्चे ने हो सकता है बेनेडिक्ट भी पढ़ा तो वो सोडियम सिट्रेट होता है। अब बच्चे कंफ्यूज, सोडियम सिट्रेट भी सुना है, सोडियम किसका किधर है, बेनेडिक्ट कौन है, फेलिंग्स कौन है। अगर किसी ने सुना है तो बेनेडिक्ट, तो मैं फिर वहाँ पे बोलता था बी के बाजू में सी आएगा, मतलब बेनेडिक्ट में सिट्रेट आएगा, बी के बाजू में सी, है ना, अल्फाबेट। तो समझ जाते थे बच्चे की फेलिंग्स में, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आएगा। अब पंगा इसका आ गया भाई, बोला कहाँ पे एक्वस है और कहाँ अल्कलाइन है, अभी इसमें फंसे हुए हैं कि यार चलो सर ये तो हमें याद हो जाएगा कि फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है छोटा वाला है, बी कोई बड़ा नाम है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम है अगर उसने यहाँ लिख दिया अल्कलाइन कॉपर सल्फेट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, तो एक्वस अल्कलाइन का बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ, ये बता रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, ए के बाद क्या साउंड सुनाई दे रहा है, क्यों, क्या सुनाई दे रहा है, क्यों, क्यों यहाँ भी तो सुनाई दे रहा है, बोलना क्यों के बाजू में क्यों, एक क्यों मेरे को क्यों से सुनाई देता है, क्यों, ठीक है। और एक क्यों मैंने केमिस्ट्री में सुनता हूं मैं, कहां पर, जब सी यू लिखता हूं, क्यों, ऐसे, तो क्यों से क्यों मिला दो, बोलना क्यों क्यों, तो ए क्यों क्यों, तो क्यों का साउंड आना चाहिए, बोलना हाँ यार ये जो कॉपर सल्फेट वाला है सी यू आ रहा है ना, क्यों, बोलना क्यों का साउंड आना चाहिए। क्यों किस में होता है, एक्वस में, ऐसा है। तो हमने कहा बहुत दूर की सोची है सर बहुत दूर की सोची है, क्यों क्यों क्यों, ऐसा है, ठीक है ना। अरे इस पे तो मेरे को वो याद आ जाता है, वो जब हम लोग पढ़ाते हैं ना पी ब्लॉक में, अब वहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो वहाँ पे पढ़ते हैं कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ, ऐसा है। तो डाइल्यूट HNO3 कॉपर के साथ जब बनाता है तो NO बनाता है, और जिंक के साथ बनाता है तो N2O बनाता है। तो हमने कहा अच्छा जिंक के साथ जब बनाता है यही डाइल्यूट HNO3 तो N2O, और यहाँ बनाता है तो ऐसा। तो अब यहाँ बच्चे क्या है कंफ्यूज, तो मेरे वहाँ जिंगल बने हैं, मैं वहाँ पे क्या बोलता हूँ, क्यों नो, क्यों नो, मतलब क्यों नो मतलब डाइल्यूट, मतलब कुछ लोगों को मैं वहाँ बताता हूँ, ऐसे बच्चों को स्टोरी बताता हूँ कि पानी से डर लगता है, एग्जाम में बहुत आता है, ये पी ब्लॉक का है, तो बोलते हैं कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, नहाते नहीं है, दूर, पानी से दूर, डाइल्यूट मतलब वही पानी, नहाना दूर, बोला दूर 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 दूर, मना करते हैं नो। तो भैया एक होता है डाइल्यूट होता है, पहले मेरा जिंगल ऐसा था कि डाइल्यूट को देख के बोलते थे कि डाइल्यूट दूर, पानी दूर रखो हमसे, अच्छा। बाद में मैंने क्या, मतलब ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चा मना कर रहा है पेरेंट्स को, मैं नहाऊंगा नहीं, नो डाइल्यूट नो। बाद में मैंने क्या किया, अब डाइल्यूट में क्या है ये भी होता है, फिर भाई जिंक भी डाइल्यूट के साथ है लेकिन वो तो नहीं बनाता है, तो मैंने क्या किया उसके बाद इसको बढ़ा के और पकड़वाने के लिए, और पहले नहीं तो हालांकि जिंक में भी डाइल्यूट होता था तो मैं कुछ बताता कि ये एक्सेप्शन है ना। पहले हम पढ़ाते थे फेजान सन करके, FEZNSN, तो मैं उसको फेजान सन बोलता था, और सन मतलब नट्टू, ऐसे करके पढ़ाता था। बाकी सब डाइल्यूट वाले नो बनाते थे, ऐसे पढ़ाता था। लेकिन अभी क्या है एक एक बची रिएक्शन, एक यहाँ से एक वहाँ से, अभी कंफ्यूज बच्चे। तो मैंने पहले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि बच्चा बोलता है पानी देख के नो, अब पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया, पेरेंट बोलता है क्यों नो, क्यों नो भैया, क्यों नहाना नहीं है तुम्हें, ऐसा है, तो मैंने क्यों नो कर दिया पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कहा नो, पेरेंट्स ने कहा क्यों नो, तो CU वाला क्या बनाता है, नो। बहुत सारे लोग हो सकता है परेशान हो इन रिएक्शन से, ये मैंने इसलिए हिंट किया है कि हाँ यार सही बात है सर, हम तो परेशान थे। और इसको हम पहले फेजान सन, फेजान है एक बंदा है ना, फेजान, फेजान, और ये उसका सन है, फेजान सन। तो फेजान सन, अब सन क्या होता है, बच्चा, नट्टू नटखट, तो बोला बच्चे का साउंड आ रहा है नट्टू नटखट, N2O को मैं बोलता ही हूँ नट्टू, और इसको नट्टू को सुन के हंसी भी आती होगी, इसीलिए इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं N2O को। ये जो लोग कंफ्यूज है NO2 को लाफिंग गैस बोलते हैं कि N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं, वो खुद पढ़ के समझ जाए। NO2 को मैं क्या बोलता हूँ, नोट टू सुन के तो हंसी नहीं आती ना, लेकिन नट्टू सुन के हंसी आती होगी। हाँ यार तुमने कहा नट्टू सुन के हंसी आती है, तो नट्टू लाफिंग गैस है। आई बात समझ में। चलिए आते हैं बैक टू टॉपिक। तो मतलब ये ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं, इनऑर्गेनिक में भी तुम्हारी मदद कर जाऊंगा मैं
जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है यार सर यहाँ तो हम फंस रहे थे लेकिन निकल गए, ऐसा है तो वहाँ भी निकलवा दूंगा, ठीक है, ऐसा है, मतलब जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। चलिए फेलिंग सॉल्यूशन ए। अब कुछ लोगों को इतना भरोसा होता है कि नहीं हमसे वो यही पूछेगा, हमसे वो यही पूछेगा, रॉशिल सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही पढ़ते हैं इतना, फेलिंग सॉल्यूशन रॉशिल सॉल्ट, फेलिंग सॉल्यूशन। अबे क्या पूछ रहा है वो तो पढ़ लो पूरा भाई, ए पूछ रहा है बी पूछ रहा है, ए अगर वो पूछ रहा है तो इट इज एक्वस, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो भैया यहाँ पे एक्वस ए क्यू, ठीक है, क्यू में क्या आता है ए क्यू, ऐसा है, कंफ्यूजन भी नहीं है। देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा ना एल्कलाइन, तो बोलना ए क्यू में ए क्यू, ठीक है, आया समझ में मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ पूरा पढ़ो यार, ए पूछा है बी पूछा है, अनुमान मत लगाओ, अनुमान पे ही निपटाता है वो, क्योंकि उसको मालूम है फेलिंग सॉल्यूशन में बच्चा रॉशिल सॉल्ट ज्यादा सुनता है, वही खेल गया वो, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये मत सोचो हाँ हमें आंसर मिल गया, ये भी सोचो उसकी भावनाएं क्या है, कहाँ खेल जाता है, उसी से तो हम आगे गलती से बचेंगे ना, ऐसा है, तो भावनाओं को समझो उसकी, ठीक है। चलिए करेक्ट रिएजेंट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ये फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें से कि आप देख पा रहे हैं कि मुझे तो साफ दिख रहा है कि एक दो नहीं, तो इसका मतलब ओजोनोलिसिस तो नहीं है, क्योंकि ओजोनोलिसिस होती है ना तो बेंजीन के साथ दो ये जुड़ के और यहाँ ओ आ जाता, तुमने कहा सही बात है ओ आ जाता, लेकिन ओजोनोलिसिस तो है नहीं, तुमने कहा नहीं है, तो ओजोन वाला कुछ दिखे तो हटा देना, चलो वो नहीं है, क्या हो सकता है, तुमने कहा सर ये जो पार्ट है BH3 जिसको आप B2H6 का शॉर्ट वर्जन बोल सकते हो, B2H6, तो B2H6 H2O2 ये तो HBO है सर, बात सही है, HBO में सर आपने कहा था कोने पे क्या लग जाता है, कोने वाले पे जाके लग जाता है अल्कोहल, और कोने पे अल्कोहल लगेगा तो KMnO4 उसे क्या बना देगा एसिड, भाई ये कोने पे HBO में कोने पे अल्कोहल याद है तुम्हें, फंडे जो मैंने पिछली बार बताए थे, कोने पे अल्कोहल HBO पढ़ाई थी बकायदा मैंने, ठीक है, तो वो कॉर्नर पे अल्कोहल आता है इसमें, HBO जब पढ़ते हैं ना ऐसा आता है, ये जैसा बना है वो तो बना दिया, आपका जो एल्कीन होता है उसमें कॉर्नर पे OH आता है, और कॉर्नर पे OH KMnO4 एसिड बना देगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता भैया, ठीक है ना, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे वाले पे आते हैं, ठीक है, आपको अल्डिहाइड चाहिए ना, अब अल्डिहाइड कौन बनाता है PCC वगैरह, ये सही है, तुमने कहा अच्छा PCC बनाएगा, लेकिन तुमने कहा यार जब हम H2O को ऐड करिए तो डाइबोरेन था, डाइबोरेन एक्चुअल में हमारा जो शॉर्ट ट्रिक था डाइबोरेन में वो एंटी मार्क जैसा था, कि आप एंटी मार्क समझ के पानी जोड़ दो, तो आपको ऐसे करके, ये मेरे शॉर्ट ट्रिक थे वहाँ, एक्चुअल में एंटी मार्क नहीं है, शॉर्टकट है वो, कि एंटी मार्क समझ के वाटर जोड़ो तो आपको HBO मिल जाएगा, फिर KMnO4 के साथ समझ लिया अपन ने कहानी को आगे। अब यहाँ पे जब हम पानी जोड़ेंगे, अब बाकी जगह जब पानी जोड़ेंगे, अब सेकेंड ऑप्शन का पानी तो भाई पानी है, कोई HBO तो है नहीं, वो नॉर्मल वाटर है, अब नॉर्मल जब वाटर जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेगा वो, और जब नॉर्मल वाटर जुड़ेगा ऐसे करके तो बीच में OH आएगा, तुमने कहा सही है, और बीच में आने से तो कार्बोनिल बीच में बनेगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तुमने कहा सर चलो थर्ड पे चलते हैं अपन, क्या आपने H2O जोड़ा, तुमने कहा ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही CrO3 BH, वो तो मेरा कहना है यार जब भी पानी नॉर्मल तरीके से जोड़ोगे तो बीच में आएगा, बीच में आएगा तो गड़बड़ ये होगी कि बीच में अगर OH आया तो CO बन सकता है, कीटोन बन सकता है, CHO नहीं बन सकता, तो ये तो मतलब बाहर बाहर से ही क्लियर हो जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। लेकिन आप देखो यहाँ साजिश ये है कि HBO लगाया, B2H6 H2O2 ये सब क्या है भाई, B2H6 या BH3 एक ही बात है, तुमने कहा ये और H2O2 तुमने कहा कॉर्नर पे जुड़ता है, तो तुमने कहा यहाँ का भी ये पहला प्रोडक्ट यही है। अब उसने आप देखो बिल्कुल बेहतरीन, यहाँ तो KMnO4 डाला था, अब यहाँ उसने क्या डाला इसके सामने PCC, और PCC का काम क्या है याद करो, PCC अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइड तक पहुंचाता है, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर PCC के साथ बिल्कुल प्रॉपर अल्डिहाइड बना के देगा, तो भैया यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, PCC आपको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके देगा, जबकि KMnO4 एसिड बना देगा, एसिड नहीं चाहिए एल्डिहाइड चाहिए, ऐसा है, तो PCC याद है काम, PCC उसका प्रीलिम काम था OH को यहाँ तक पहुँचाता था वो PCC, ठीक है ना, ये है भैया कहानी, समझ में आई ये। चलिए फिर जल्दी से अपन चलते हैं NO2, तुमने कहा चलो अब NO2 तो NO2 है, Br तो Br है, तुम्हें सिर्फ क्या उड़ाना है N2, यार तुमने ले भाई ये तो इतनी बार हमने सुना है
कि H3PO2 और वाटर, याद करो H3PO2 और पानी, सीधे ये तो याद ही हो जाना चाहिए, बाकी मैं फंडामेंटल फिर से दोहरा देता हूँ, बल्कि ये याद हो जाना चाहिए कि भैया ये जो है H3PO2 और वाटर, ये N2Cl को सीधा बेंजीन मतलब सुपड़ा साफ कर देते हैं, जगह साफ कर देते हैं, एकदम साफ क्लीन स्वीप मारते हैं कि ये, और एक इथेनॉल, या तो ये दिया हो या इथेनॉल दिया हो, ये क्लीन स्वीप मार देते हैं। किसका क्लीन स्वीप, किस पे झाड़ू लगा देते हैं, N2Cl पे, और ऐसे ही झाड़ू लगाते हैं, कुछ नहीं दिखता वहाँ, सफाई अभियान बहुत बेहतरीन चलाते हैं N2Cl के ऊपर। ये कैसे चलाते हैं वो मैंने उस दिन बताया था, H3PO3 बना लेता है, 2 H बचे, अब N2 अपना निकल गया, एक HCl को लेके निकल गया, एक H अंदर जुड़ गया, ये लो, है ना, सुपड़ा साफ, ये ऐसा है, तो वो जगह ही साफ हो गई। हाँ जगह साफ करनी है, बाकी NO2 अपनी जगह, Br अपनी जगह, ठीक है, ऐसा है। चलिए, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, तुम लोग पहले बना लिया करो भैया, फिर बोल रहा हूँ। साइनाइड LiLH4, भाई ऑब्वियस ही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो साइनाइड क्या बनाएगा, पहले अमीन बनाएगा। तुमने कहा हाँ सर अमीन बनाएगा, CH2NH2। आप तो सीधे ये पढ़ा करो, साइनाइड मत पढ़ो, क्या पढ़ो इसको, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिडक्शन पे क्या बनाता है, अमीन। तुमने कहा हाँ सही है। फिर ये जो अमीन है, अब है तो ये एलिफेटिक अमीन, कोई एरोमेटिक अमीन तो है नहीं, तो ये नया नोट 2 जब आएगा, NaNO2 नया नोट 2 हगल साहब लेके जब आते हैं, तो तुम्हें पता है अगर एलिफेटिक अमीन होता है, मैंने बहुत पढ़ा है, एरोमेटिक होता है तो N2Cl बनता है, और एलिफेटिक होता है तो ये सब आपको अल्कोहल बना के छोड़ते हैं, याद है ना, एलिफेटिक में अल्कोहल बनता है, जबकि एरोमेटिक में अगर यही अगर ऐसा होता, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग इसको ऐसा पढ़े क्योंकि उनके आँखों पे जो है ना वो जाले जम जाते हैं आँखों पे, और जाले जम जाने की वजह से उनको दिखता नहीं है सही। मैं बोल रहा हूँ ये आपने कार्बन ही, आप बहुत सारे लोग तो कार्बन ही नहीं बनाएंगे, मैं बता तो रहा हूँ, वो बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा ये सुनते हो, ये बना दिया। अबे कार्बन कहाँ गया भाई, कार्बन तो है ना C, तो CH2NH2 बनेगा, C अगर बीच में आ गया तो एलिफेटिक हो गया, और एलिफेटिक अल्कोहल बनाता है NaNO2 और HCl के साथ, काफ़ी डिस्कशन अपना पहले हो चुका है। ये अगर होता और ये NaNO2 और HCl नया नोट 2 हकल साहब होते हैं यहाँ, ये ज़रूर N2Cl बनाता, तो इसमें और इसमें फ़र्क समझाने के लिए लिखा है मैंने, फिर N2Cl बनाते हैं हम, डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर एलिफेटिक है तो अल्कोहल बनता है, तो उसी पे वो खेल गया, उसको पता है बच्चे ये बनाएंगे, जबकि आंसर क्या है, ये अल्कोहल बनेगा। तो द करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एनालिन, ये सिखाने के लिए बनाया था मैंने, ये एनालिन होना चाहिए, एरोमेटिक अमीन, आई बात समझ में। एलिफेटिक अमीन जो है वो बनाएंगे, ठीक है, CH2OH। चलिए ठीक है, मेरी बात समझ में आई, इसमें और इसमें कंफ्यूजन है इसलिए बोल रहा हूँ, खेल जा रहा है वो, ध्यान से करना, ठीक है। गलती को पकड़ो, रिएक्शन तो चलो आपको भी आती है, गलती को पकड़ोगे नहीं यार, हाँ सही बात है। और NaNO2 और HCl एलिफेटिक के सामने तो तुम HNO2 जैसा लिख सकते हो, और HNO2 से अगर अल्कोहल दिखाना है मुझे बना के तो बहुत ईजी है, N2H2O और ये OH, ये खटाक। तुमने कहा यार, आई बात समझ में, ये चलिए फिर उसके बाद चलते हैं आगे। द प्रोडक्ट, भावनाओं को समझो मेन क्वेश्चन की, कि हाँ यार सही बात है, मतलब इसके आसपास कंफ्यूजन भी है, इसके आसपास गलतियां भी है, गलतियां हो सकती है, इसलिए ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। इसके अगर वो बना दिए भाई गड़बड़ हो गया। चलिए, ये NH2 के सामने ये जो है एसिड डेरिवेटिव है, ऐसे बोलो। अब मैंने कहा था एसिड डेरिवेटिव होता है NH2 के सामने तो कहाँ अटैक करता है, याद करो मेरे वर्ड्स, हेड क्वार्टर पे अटैक करता है। और ये देता क्या हमेशा सबको, एसिड डेरिवेटिव को एक ही चीज़ देना आती है, क्या, COCH3। एसिड डेरिवेटिव को हमेशा एक ही चीज़ देने आती है, वो है COCH3, वो अपना COCH3 दे देता है। तुमने कहा चलो सर ठीक है। अब किसी ने कहा LiLH4, तुमने कहा ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हमने कहा हाँ सही बात है। अब यार एक बात बताओ, ये क्या है भाई, COCH3 तो लिख दिया है, तो ये अमाइड, इसको उल्टे में पढ़ो, CONH ग्रुप है, अमाइड। अब तुम्हें मालूम है अमाइड रिडक्शन पे अमीन बनाता है, भाई ये यहाँ पे गलती से अल्कोहल मत बना देना इसको CO पढ़ के। नॉर्मल CO जो है वो एल्डिहाइड कीटोन वाले होते हैं और वो अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन याद करो मैंने बताया था अमाइड एक नाइट्रोजन, इसको पूरा पढ़ो ना यार, तोड़ क्यों रहा उसको इसमें और इसमें, ऐसे तोड़ दिया, अरे सर ये मुझे अमीन जैसा दिख रहा है, ये कीटोन है, अबे ऐसे मत करो भाई, पूरा पढ़ो। CONH ग्रुप वो अमाइड है, और अमाइड ग्रुप जो है वो क्या बनाता है, अमीन। तो आपको यहाँ पे
ऐसा वाला अमीन मिल जाएगा, क्योंकि इधर भी कार्बन है ना, तो इस टाइप का अमीन मिल जाएगा। वो भी 2 कार्बन है, एक कार्बन कम हो गया अपन से बनाने में। CH2 कार्बन कम ज़्यादा थोड़ी करना है भाई, 2 कार्बन है 2 बनाओ। ये बीच में फंसा हुआ है, फंसा दो उसको, अमीन बना दो, 2 डिग्री टाइप का अमीन बन जाएगा। तुमने कहा बन गया सर। फिर उसके बाद तुमने कहा वाटर वाटर, उससे अब अमीन के ऊपर पानी वानी कोई एक्शन नहीं दिखाएगा, हो गया फाइनल डन। तो तुमने कहा दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो किससे मैच खा रहा है? तुमने कहा पहले वाले से, ये देखो। तो ये 2 डिग्री अमीन आपका बन गया। आया समझ में? ये मतलब अपने जो बेसिक्स थे उसी पे काम है। हाँ भाई ये दे देगा LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अमीन। बस ये देख लो वहाँ पे चेहरा कि कैसा वाला है। हाँ भाई ये सी, ठीक है ना, कार्बन कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखा आपने बच्चों, ठीक है। N2Cl की बातें करें, तुमने कहा सर ये तो इजी रिएक्शन है, सेंट मेयर्स रिएक्शन है। सेंट मेयर्स रिएक्शन है जिसमें N2 उड़ जाता है, CuCl बन जाता है, ये इसको ले जाता है, Br छोड़ जाता है, तो ये ब्रोमोबेंजीन यहाँ तक बन गया। अब Mg के साथ, RX की Mg के साथ इतिहास गवाह है, और ये मतलब ऐसा होता है ना, पोयम की तरह याद आ जाता है। RX की Mg, RMgX, ये RX की Mg, RMgX। तुमने कहा ठीक है, RMgX। चलिए, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। पानी डालते ही इसीलिए हैं क्योंकि MgX जो आया है वो OH के साथ चला जाए, और फाइनली यहाँ पर H लग गया, तो आपको यहाँ पर बेंजीन मिल जाएगा। आराम से देख लो, ब्रोमोबेंजीन, MgBr आया। तुमने कहा ये अब जानबूझ करके वो फिनॉल दे, मतलब वो आपकी भावनाओं से खेलता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने इस टाइप की रिएक्शन में जो ये MgX बीच में देखा है ना, वो ऐसा वाला देखा है, OMgX। आज कहानी कुछ और है। आज देखो ये है, उनके रिएक्टेंट्स अलग होते थे, उस चक्कर में OMgX आता था। तो पानी के साथ ज़्यादातर ये होता था, पीछे जो रिएक्शन होती थी ना, MgX OH के साथ निकल गया और ये OH बन गया, ऐसे ही बोलते थे। अभी वही याद रह गया, क्योंकि करके ढंग से देखा नहीं तो ये याद रह गया, गलती कर दी भैया। समझ में आया? देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ उसको PYQ की तरह मत लो। ये देख रहे हो आपको कैसे खेल रहा है वो आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है कि भैया इनने वो रटा हुआ कुछ भी लिख दिया। अरे यार ये तो MgX हट के OH आ जाता था, ऐसे बोलते थे बच्चे। अरे भाई O तो होता था तब, एक्चुअल में MgX हट के H आता था, Mg प्लस हटा H प्लस आया, है ना, तो वो OH बन जाता था फाइनली। तो बच्चे भी यहाँ अरे OH क्यों, सुना ज़्यादा है। आज कहानी कुछ और है भैया, आज वो नहीं है हमारे पास, तो वो कहाँ से आएगा, इसलिए आज बेंजीन बनेगा। बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ज़रा सा क्रॉस कनेक्शन आपकी वाट लगा देगा, वाट। आई बात समझ में? ऐसा है। तो सिर्फ क्वेश्चन मत समझो कि यार अरे यार सर ये तो आता हम भी बनाए, अरे बात समझो कि क्रॉस कनेक्शन होने में टाइम नहीं लगेगा। जहाँ तुम्हारा ध्यान हटा, भाई बोलते ना, ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ नज़र तो ठीक है, नज़र के साथ ध्यान हटा, खत्म। देखो आप कितना मतलब खेल जा रहा है वो, ऐसा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन? कौन प्राइमरी अमीन नहीं देगा? नहीं, नॉट। तुमने चलो ठीक है, अमाइड को ब्रोमिनेशन KOH Br2 KOH, ये तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड होती है। तुमने कहा अमीन बनता है, तुमने कहा यहाँ तो बनेगा। साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2 बनेगा, CH3 CH2NH2। तुमने कहा ये भी प्राइमरी अमीन है, तुमने कहा ऊपर भी प्राइमरी अमीन बनाया, नाइट्रोजन एक तरफ से घिरा है ना, प्राइमरी अमीन। फिर आइसोसाइनाइड है, मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था, पीछे भी, मतलब क्लास मतलब पीछे की वीडियोस में भी बताया था कि N अगर बीच में फंसा होता है आइसोसाइनाइड का, तो ऑब्वियस सी बात है जब इसको रिड्यूस करेंगे तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिड्यूस होकर बनाएगा तो अमीन। लेकिन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में फंसा हुआ नाइट्रोजन, तो बनेगा ना 2 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे 1 डिग्री नहीं बनेगा, ऐसा है। और यहाँ भी LiLH4 अमाइड को रिडक्शन करके अमीन बना देगा। CH3 तो है ही है और कार्बन है, तो CH2NH2। इसका मतलब बाकी सब प्राइमरी अमीन है, मात्र आइसोसाइनाइड वाला जो अलग ही पहचान में आ रहा है, फंसा हुआ नाइट्रोजन है, और फंसा हुआ नाइट्रोजन प्राइमरी अमीन तो बना ही नहीं सकता। सही है कि नहीं? कॉमन सेंस। और देखो कितना काम आ रहा है अपना वो कंसेप्ट की रिडक्शन पे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिडक्शन पे अमीन बनाता है, खट्टा खट सॉल्व होता है, देखा आपने।
चलिए क्या स्टेटमेंट है ये, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, ये भी मैंने लिखवाया था, कई बार आ चुका है, रिपीटेड है। कभी ऑब्जेक्टिव में पकड़ा देता है कि कौन कौन फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं देगा, तो भाई एनिलीन नहीं देगा, और जो दूसरे डीएक्टिवेटर्स हैं वो लोग नहीं देंगे। भाई एक तो एनिलीन नहीं देगा, प्लस दूसरे जो डीएक्टिवेटर ग्रुप हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वो लोग नहीं देंगे। ठीक है, तो तुमने कहा अच्छा ठीक है, ये लोग फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं देते। ठीक है, ऐसा तुमने कहा ठीक है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, तो यार पहला स्टेटमेंट तो ट्रू था, करेक्ट था, ट्रू बोल लो, करेक्ट बोल लो, जो बोलना है, ठीक है ना। और दूसरा एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल, तो एनिलीन कहाँ बनाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गैब्रियल से सिर्फ RNH2 बना सकते हैं, वो भी एलिफेटिक वाला, एलिफेटिक प्राइमरी, एरोमेटिक नहीं बना सकते। ये क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है, वो मैं पहले बता रहा हूँ, क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं, और बन क्या रहा है, एरोमेटिक अमीन, तो वो नहीं प्रिपेयर होता है, वो सही है। तो एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सही लिखा है। तो 1 भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, दोनों ट्रू ट्रू। ठीक है, क्या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता एनिलीन, बात सही है। और एनिलीन बनता भी नहीं है गैब्रियल सिंथेसिस में, क्योंकि वो एरोमेटिक है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट्स जो है आर ट्रू। ठीक है, कभी ट्रू फॉल्स लिख देता है, कभी करेक्ट इनकरेक्ट लिख देता है ना, खेल रहा है वो। ठीक है, ऐसा है। चलिए, तो मेरे ख्याल से कितने ही अपने बचे हुए हैं, देखें ज़रा, हो गया भाई, बस जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं और ख़त्म करते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज तुमने कहा यार ये लिखा है और Cl2FeCl3 ESR है सर, और ESR में किसकी बात मानते हो, OP डायरेक्टर की, एक्टिवेटर की, तो ये OP डायरेक्टर की बात मान लो। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा तो सील्ड है, तो ऑर्थो पोजिशन पे पहुँचाओ, तो ऑर्थो पोजिशन पे पहुँचा दिया तुमने Cl को। ठीक है, फिर SN विद HCl, SN विद HCl का काम है भाई रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा NH2 में, वो भी कर दिया, तो हमने कहा वो भी ठीक है। और उसके बाद फाइनली हमें NaNO2 और HCl दिया। आपको ही पता, अगर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर एनिलीन जैसा फॉर्म है तो वो N2Cl बना देगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, जल्दी जल्दी चूज करो, कौन सा ऑप्शन। अच्छा Ki भी तो है, N2Cl बनाने के बाद Ki डाल दिया तो I आ जाएगा, ये भी अपन ने पढ़ा है, N2 निकल जाएगा, KCl निकला, I आ गया। चलो I वाला चूज करो, कौन सा ऑप्शन है, I वाला। अरे यार, ठीक है, चलिए चलिए I वाला आप चूज करो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं ठीक करता हूँ इसको। तो मेरे ख्याल से आपको मिल गया आंसर, ढूंढिए, मिल गया C2H5 Cl, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है, गलत लिख रहा है, C2H5 Cl और I, थर्ड वाला सही है भाई। C2H5 ऊपर है, ऊपर है, Cl यहाँ है, हाँ भाई, I यहाँ है, तुमने कहा सही है, I आ जाएगा ना, ये तो अब सबको मालूम है भाई, पूरा लिखवाओगे मतलब। चलिए, ये ऐसा है, तुमने कहा सही है। मतलब पहले तो ये कि फॉलो किसको करोगे भाई, ये मेटा डायरेक्टर है, डीएक्टिवेटर है जिसे हम बोलते हैं, ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर की बात मानेंगे अपन लोग ESR में। फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को रिड्यूस करके NH2 में बदला, वही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन, तुमने कहा सही बात है। और फिर उसके बाद उठा के N2Cl बना दिया, NaNO2, क्योंकि एनिलीन है तो वो N2Cl बनाएगा, है ना। और एलिफेटिक होता तो अल्कोहल बनाता, ये एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, और उसके बाद ये, ठीक है, Ki के तो सिंपल है, N2 निकल जाता है, KCl निकल जाता है, और Ki, ठीक है, ऐसा। मतलब अब तो खैर बच्चों ऐसी रिएक्शन है। ठीक है, देखो CH3COCl की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, और बिल्कुल मैंने कहा था ना एसिड डेरिवेटिव हमेशा क्या देते हैं, RCO, CH3CO, और इनका जो HOH है तो ये RCO प्लस के साथ OH माइनस जुड़ जाएगा, RCOH बन जाएगा। लिखा तो बिल्कुल सही है, पूछा क्या है देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, अच्छा मतलब ये स्टेटमेंट ही है, अपन ने सवाल बाद में पढ़ा, पहले अपन ने ऑप्शन पढ़ लिया, वाह ये बहुत सही है यार अनोखा काम। चलिए
तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला तो करेक्ट है, एसिड बना रहा है, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अमाइड को अगर हम रिड्यूस करें, भाई रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो अमीन बनेगा। अगर वो अमीन बन गया तो अमीन यार कोई एसिड डेरिवेटिव थोड़ी होता है, तो अमीन पानी के साथ कुछ नहीं, एसिड बना ही नहीं सकता कभी। भाई अमीन है वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, NH3OH बना सकता है जुड़ के, अगर नहीं तो कुछ नहीं करेगा वो। ऐसा है जैसे अमोनिया के साथ वाटर डाल दो तो NH4OH बनता ना, कुछ नहीं करेगा इसके अलावा। तुमने कहा एसिड तो नहीं बनेगा, लेकिन और देख लो, तुमने कहा ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है, KMNO4 है, क्या एसिड बनाएगा, हाँ बनाएगा। तुमने कहा प्राइमरी अल्कोहल है, CrO3, मैंने कहा था ना ये जोन्स रिएजेंट के समान है, और जोन्स रिएजेंट मतलब भाई CrO3 विद H2SO4। तो जोन्स रिएजेंट क्या करता है, 2 ऑक्सीजन देता है, तुमने कहा याद है, और 2 ऑक्सीजन दे के आप आराम से एसिड बना सकते हो। अल्कोहल को 2 ऑक्सीजन ही तो लगता है एसिड बनने में, ऐसा ना, एक ऑक्सीजन से वो अल्डिहाइड बनता है, दूसरे ऑक्सीजन से एसिड बन जाता है। कई बार पीछे मैंने बताया इस बात को, तो इसका मतलब नोट पूछा था, नोट तो हमें ऑलरेडी मिल गया था, बाकी सब सही लिख रहा है, ठीक है, ऐसा बस खत्म ही है। कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो, फिर आ गया, देखा बताया था ना फ्रीडल क्राफ्ट पे कितनी, इससे समझ में आता है तुम्हें। बैक टू बैक क्वेश्चन आए फ्रीडल क्राफ्ट पे, मतलब बैक टू बैक इन द सेंस ऐसे बैक टू बैक नहीं कह सकते, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आया, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया ये, ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया एक तरह से ना, ये बताना चाह रहा हूँ। कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बट गिव पॉजिटिव कार्बाइलमीन टेस्ट। अच्छा, इनमें फ्रीडल क्राफ्ट में नहीं जा रहा, लेकिन कार्बाइलमीन टेस्ट दे रहा है। तो भैया एनालीन, एनालीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट में नहीं जाता है, लेकिन एनालीन जो है वो आइसोसाइनाइड तो बना सकता है, कार्बाइलमीन टेस्ट तो दे सकता है, आइसोसाइनाइड तो बना सकता है, ऐसा है। तुमने कहा सही बात है, कार्बाइलमीन दे सकता है। पिरिडीन वगैरह जो है भाई वो कोई, सबसे पहली बात देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, ESR होती है, और ESR के लिए बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है जो एनालीन में होती है ना, ESR के लिए, ऐसा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अब यहाँ क्या एन मिथाइल एनालीन है, अब एन मिथाइल एन मिथाइल एनालीन में प्रॉब्लम क्या है कि ये कार्बाइलमीन टेस्ट नहीं दे पाएगा, तो इसलिए ये तो वैसे ही कट गया, ये कार्बाइलमीन टेस्ट नहीं दे सकता। ट्राइथाइल अमीन है, ये भी कार्बाइलमीन, कार्बाइलमीन टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमीन देते हैं, और कहते हैं एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिफेटिक भी चलेगा एरोमेटिक भी चलेगा कार्बाइलमीन में। और ये पॉइंट कंफ्यूज नहीं होना है इससे कि अभी तो पीछे आप बोल रहे थे एलिफेटिक चलेगा, वो बेटा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन थी, उसमें बनता था अमीन, यहाँ लेते हैं हम लोग अमीन, एरोमेटिक एलिफेटिक कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इसकी जो स्मेल होती है बहुत, कुछ लोग खुशबू बोल देते हैं खुशबू नहीं है, बदबू है, ठीक है, अपने अपने टेस्ट है, खैर अपने अपने स्मेल की एक वो है, मतलब बदबू को खुशबू बोल देते हैं, पर ये सारे आंसर्स पीछे लिखे हुए, ठीक है। तो वो जो है आपको, ठीक है, पीछे आंसर्स भी मैं दिखा दूँ, ये लो, ठीक है। तो ये कभी आंसर्स चेक करना हो तो आप कर सकते हो, मैंने तो टिक लगा दिया वहीं, ठीक है, ऐसा है बच्चों, ठीक है। तो ये भी हो गया है डिस्कशन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा, और ऑर्गेनिक से मैंने स्टार्ट ही इसलिए किए थे वीडियोस क्योंकि सबसे बड़ा अभी हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक ही है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक एक तरफ और पूरी ऑर्गेनिक एक तरफ। सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं, आइसोमेरिज्म का लेक्चर आने वाला है ना, जो कि बस आखिरी है समझो, आइसोमेरिज्म ख़त्म है ना, मतलब आइसोमेरिज्म के बाद तो वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट ख़त्म, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री रहेगा उसको बाद में, पहले आप ये कर लो, एनालिटिकल तो ऐसा वाला है 2 घंटे निकाल लो अभी करवा देंगे, ऐसा है ना, कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, 2 घंटे निकालो करवा देंगे काम सही, ऐसा है। लेकिन ये इनमें थोड़ा सा अपन को अभी से करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है ना, ये जो सब चैप्टर्स अपन ने पढ़े। तो एक आइसोमेरिज्म में और नेक्स्ट में डाल देता हूँ, तो आइसोमेरिज्म पे अपना ऑर्गेनिक का जो मेहनत करने वाला पोर्शन है, ऑर्गेनिक जो मेहनत मांगती है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन फिजिकल इनऑर्गेनिक को मिक्स्ड में अगला बनाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतना सुना, ठीक है। और बस मैं जो कहता हूँ उसको फॉलो करना है यार, सुनते तो बहुत लोग हैं देखो, फॉलो कम लोग करते हैं, है ना। तो जो आपको मैं सिखा रहा हूँ उसको फॉलो ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।